संदीप नामा में आपका स्वागत है मित्रों। संदीप नामा को अस्तित्व में आए अभी चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे मैं खासकर बहुत अभिभूत हूँ और कुछ नया, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिल रही है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके समक्ष रख सकूँ और आपकी कसौटी पर खरा उतर सकूँ। संदीप नामा में मित्रों हमने तय किया है कि रोज की महत्वपूर्ण घटनाओं के अलावा हम कुछ बहुत प्रेरक कहानियाँ, लघु कहानियाँ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएं, कुछ बेहतर करने की आपके अंदर लालसा पैदा करें और उन कहानियों के ज़रिए हम और आप कुछ सीख सकें और एक समाज को संदेश दे सकें। इसी श्रृंखला में आज की पहली कहानी प्रस्तुत है। ये बहुत प्रेरणाप्रद कहानी है, इसको सुनिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको आशीर्वाद दीजिएगा। एक युवक था मित्रों जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे, वे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2.5 साल लगभग उसकी शादी को हो गए थे। 15,000 रुपये महीने की तकरीबन उसकी आमदनी थी और इसी आमदनी में किराए का मकान लेकर वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कोई बच्चा नहीं था। छोटी सी आमदनी में भी पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे, हंसी खुशी जीवन कट रहा था। जब शादी की तीसरी वर्षगांठ का समय आया तो पति पत्नी ने तय किया कि इसको घर से बाहर जाकर मनाएंगे। पति ने थोड़ी बहुत पैसे बचा कर रखे हुए थे। उसने पत्नी से कहा कि पहले किसी बढ़िया होटल में चल के भोजन करेंगे और उसके बाद शॉपिंग कराएंगे और तुम्हें मनपसंद तोहफा खरीद कर दिया जाएगा। वर्षगांठ का दिन आया। पति पत्नी दोनों खुशी खुशी घर से निकले। एक बहुत आला दर्जे के रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां पर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन मंगाया। दोनों ने बड़ी खुशी खुशी भोजन किया और उसके बाद स्वीट डिश का भी आनंद लिया। खाना खाने के बाद वेटर को बुलाकर उन्होंने बिल का पेमेंट किया और वो जब बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चे, एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 वर्ष की रही होगी और एक बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 साल की होगी, दोनों बच्चे होटल के शीशे के दरवाजे से अंदर झांककर अंदर का दृश्य देखने की कोशिश कर रहे थे। युवक ने जब देखा तो थोड़ा सा उसने कड़कदार आवाज में पूछा, कैसे खड़े हो तुम लोग? बच्चे सहम कर घूमे और जब उन बच्चों की हालत देखी दंपत्ति ने तो दोनों दुखी हो उठे। दोनों बच्चों के बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, खुश्क होंठ, चेहरे में मायूसी, आंखों का सूनापन उनके भूखे होने की गवाही दे रहा था। दंपत्ति को तरस आया। युवक ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़का हिम्मत करके बोला कि पिताजी का देहांत हो चुका है। माँ दूसरों के घरों में काम करके उनको पाल रही है। कई माह से माँ भी बीमार है और घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, बिस्तर पर है। इसलिए इस समय परिवार बहुत दिक्कत में चल रहा है। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, भूखा रहना पड़ रहा है और पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। दंपत्ति को तरस आया। युवक ने बड़ा सहज और बड़े प्यार से बच्चों से पूछा, खाना खाओगे? भूख लगी है? लड़का तो थोड़ा सा, उम्र उसकी समझदारी की तरफ थी, वो तो शांत रहा, लेकिन लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया मासूमियत के साथ। और जब लड़की ने ऐसे हाँ में सिर हिलाया तो दंपत्ति समझ गए कि दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। वो उनको अंदर लेके गए। किनारे की टेबल पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को कुर्सियों पर बैठाया, वेटर को बुलाया और वेटर से कहा कि इन बच्चों को भरपेट भोजन कराओ। बच्चों की हालत देखकर वेटर के चेहरे पर थोड़ा सा नाराजगी उभर कर आई और वो बच्चों को घूरता हुआ ऑर्डर सर्व करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद भोजन आया। दोनों बच्चों ने भरपेट भोजन किया। लड़की थोड़ा सा डरी सहमी ज़्यादा थी,
तो युवक की पत्नी ने अपने हाथों से उसको निवाले बनाकर खिलाए। जब बच्चों ने पेट भर कर खाना खा लिया तो जो स्वीट डिश दंपत्ति ने खाई थी वही स्वीट डिश मंगाकर बच्चों को दी गई। बच्चों ने भी उसका आनंद लिया। उसके बाद युवक ने वेटर को बुलाया और उससे कहा कि एक जगह खाना पैक कर लाओ और उसके साथ बिल लेकर आओ। खाना पैक होकर आ गया। वेटर खाना रखकर बिल लेने चला गया। इत्तेफाक से उसी समय होटल का मालिक भी आ गया और वो मैनेजर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र इस टेबल पर पड़ी हुई थी। वह गौर से माजरे को भांप रहा था। बच्चों को देखा, उनकी हालत देखी तो काफ़ी कुछ उसे समझ में आ रहा था। जब वेटर के कहने पर मैनेजर बिल बनाने लगा तो होटल के मालिक ने उसे रोक दिया। उसने एक सादा कागज़ मांगा। मैनेजर ने जब उसे सादा कागज़ दिया तो उसने पेन निकालकर उस पर चंद लाइनें लिखीं और बिल बुक में रखकर वेटर को दंपत्ति के पास पहुंचाने को कहा। वेटर ने बिल बुक खोलकर नहीं देखी। उसने बिल बुक जाकर युवक के सामने रख दी। युवक ने बिल बुक खोली, उसमें से कागज़ निकाला और जब कागज़ निकाल कर उसने पढ़ा तो उस कागज़ पर भोजन का बिल नहीं था। उसमें लिखा हुआ था, दुनिया में अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इंसानियत की कीमत लगा सके, इंसानियत का मोल लगा सके। आपको सलाम, आपके जज्बे को सलाम। ये लाइन पढ़ते ही युवक ने नज़रें उठाकर होटल के मालिक की तरफ देखा। नज़रें मिलते ही होटल के मालिक ने बड़े आदरपूर्वक दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दंपत्ति का अभिवादन किया। ये अभिवादन एक श्रद्धा थी, एक आदर था इंसानियत के प्रति। युवक ने भी दोनों हाथ जोड़कर होटल मालिक का अभिवादन किया और बच्चों के साथ उठकर बाहर आ गया। होटल के बाहर निकलकर उसने अपने शर्ट की जेब में हाथ डाला और कुछ रुपए जो रखे हुए थे वो उसने निकाल के बच्चों को दे दिए और उस कहा कि इस खाने को और ये पैसे अपनी माँ को दे देना, वह अपनी दवा ले आए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाकर अपना इलाज कराए। बच्चे इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता पाकर भावुक हो गए। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए दोनों पति पत्नी होटल से बाहर निकल गए। रास्ते में युवक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस वर्ष मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिला पाऊंगा। पत्नी समझ गई कि पति ने जो रुपए उसको तोहफा दिलाने के लिए बचा कर रखे थे वो रुपए उसने उन बच्चों की माँ के इलाज के लिए दे दिए हैं। अपने पति की बात सुनकर युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही भावुक अंदाज में कहा कि आज आपने मुझको शादी की सालगिरह का ऐसा तोहफा दिया है जो जिंदगी भर याद रहेगा। शायद इससे बेहतर तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। आज का तोहफा मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा और ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा। नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, कश्तियां बन जाएंगी तूफान के वक्त ये कभी। ठीक बात है मित्रों, किसी दुखी, किसी बेबस, किसी लाचार की आंख के आंसू पोंछने से ज़्यादा पुण्यकार कुछ हो ही नहीं सकता। अपने अपने दुख में यूं तो सबके दिल रो लेते हैं, मैं तो उसको दिल समझूं जो तड़पे प्रीत पराई में, जो तड़पे पीर पराई में। दूसरों के दुख दर्द
दूसरों की तकलीफ़ों को शेयर करना, उनको दूर करना ही इंसानियत है। इंसान का यही फ़र्ज़ है, और जो लोग इस इंसानी फ़र्ज़ को समझते हैं, उसको निभाते हैं, सही मायने में वही इंसान है। यही खुदा की सच्ची इबादत भी है। इसलिए इस कहानी से मित्रों हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम दूसरों के दुख दर्द को भी समझें, उसमें शरीक हों, किसी दुखी के आंख में आंसू पोंछने का प्रयास करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।